नमो नमः मित्रों। आज हम यूपी टीजीटी के सिलेबस में भू गम पठ पा आदि जो धातुएं आपके सिलेबस में रखी गई हैं उनका पांचों लकारों में रूप रखा गया है, उनके बारे में चर्चा करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहली धातु रखी गई है भू, और आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है कि लकारों की संख्या 10 होती है और वहाँ हमने लकारों के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की है। और हलंत और विसर्ग कैसे आपका क्लियर हो, इसके लिए भी हमने एक वीडियो डाली है, तो उसको आप इसके पहले जरूर देखिएगा मित्रों, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आपके सिलेबस में 5 लकार रखे गए हैं, इसलिए हमने यहाँ 5 लकारों को लिया है और 5 नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले है लट लकार वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो कार्य अभी कर रहे हैं आप वह, और भूतकाल मतलब जो आपका बीत चुका है वह, और भविष्य काल मतलब जो समय आपका आएगा वह। तो मित्रों आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं कि पहला है लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में जब आप कोई कार्य करेंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा? भविष्य पर, भविष्य पर। तो दूसरा है लिट लकार सामान्य अद्यतन भविष्य काल। तीसरा मित्रों हमने लिखा है लोट लकार आज्ञा अर्थक। देखिए मित्रों हमने इसे तीसरे नंबर पे लिखा है, लोट लकार आज्ञा। मित्रों सिलेबस में 5 धातुएं हैं, तो लोट लकार आज्ञार्थक। मित्रों जब आपके माता पिता क्या करते होंगे, आपको आज्ञा देते होंगे कि आपका जो समय चल रहा है वर्तमान, इसमें आप क्या करिए, अच्छा कार्य करिए। तो यदि आप इनकी आज्ञा को मानकर वर्तमान में अच्छा कार्य कर रहे होंगे तो आपको भविष्य में अच्छा फल मिलेगा। इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। यदि आपने इनकी आज्ञा को नहीं माना तो भविष्य में अच्छा फल नहीं मिलेगा, और आप कैसे हो जाएंगे, अर्थात जिस कंडीशन में आज आप अभी हैं उसी कंडीशन में रह जाएंगे। तो मतलब भूतकाल में जैसे आप थे उसी कंडीशन में आप रह पाएंगे। तो अगला हमने लोट के बाद क्या लिखा, लंग लकार अनद्यतन भूत काल। उसके बाद मित्रों यदि आप अच्छा माने हैं, अच्छा कार्य किए हैं, तो विधिलिंग लकार। आप शुरू से अच्छे से करते आ रहे हैं विधि पूर्वक कोई कार्य, उसका अर्थ क्या है, चाहिए अर्थ में। तो जो आप चाहेंगे वह आप क्या करेंगे, पा सकेंगे, आपको वह मिल जाएगा। जिस चीज की चाह आप करेंगे वह आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपको 5 लकार के नाम याद रहेंगे जो आपके सिलेबस में है वह। तो लोट लकार हमने इसे बीच में रख दिया, तो चाहे आप यहाँ से ऐसे ध्यान रखिए, अन्यथा शुरू से वर्तमान काल भविष्य काल, फिर हमने आज्ञा को माना तो ऐसे से कार्य किया, फिर उसका यदि नहीं मानेंगे तो चौथा भूतकाल, फिर विधिपूर्वक कार्य करेंगे तो जो कुछ किए हैं उसका असर, उसके हिसाब से हम अपना अच्छा सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नाम याद रख पाएंगे। मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, लट लकार वर्तमान काल। मित्रों यहाँ एक चीज आप देख लीजिए, प्रथम पुरुष को हमने आगे पी से, मध्यम पुरुष को यम से और उत्तम पुरुष को यू से दर्शा दिया है। एक वचन को 1 से, द्विवचन को 2 से और बहुवचन को 3 की संख्या से दर्शाया है। देखिए मित्रों यदि आप ध्यान दीजिए तो आपको यहाँ मिल रहा है भू धातु का रूप चलना है, तो इसका रूप चल रहा है भवती। देखिए मित्रों ती सी मी, भव भव भव, यहाँ उत्तम पुरुष में भवा। देखिए फिर यहाँ भवा, फिर यहाँ भवा, अर्थात यहाँ व और म। आप पहले इसे सरल कीजिए, यही आपको याद करने में कठिन न हो इसके लिए। देखिए भव से शुरुआत हुई है, यहाँ त थ व। तो देखिए भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। मित्रों भवती सी मी, आप अगर पहली लाइन आपको याद हो गई, फिर यहाँ दूसरी भूल रही तो क्या, भव तो है, लेकिन ये देखिए ती सी मी आप ध्यान रखेंगे तो भव सी। दूसरा आपको कुछ कठिन नहीं है, आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। मित्रों यदि आप भू का याद कर लेंगे तो जितने परस्मैपदी के रूप चलेंगे
सभी रूप इसी तरह चलेंगे। तो भवती, हाँ मित्रों, भवतः यहाँ पे है, देखिए भवतः, यहाँ पे विसर्ग लगा है लेकिन यहाँ पर नहीं लगा है। तो अगर आप रटे हैं और आप विसर्ग और हलंत को नहीं क्लियर किए हैं तो यहाँ आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। देखिए भवतः और भवतः है, बस विसर्ग का अंतर है, बाकी शब्द सेम वही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः। मित्रों इस तरह आप क्लियर ध्यान रख सकते हैं, आपको यल की तरह मिल रहा है, देखिए ऐसे ऐसे। तो अर्थात यदि आप पहले आपको रूप याद रहेगा तो आप ऐसे विसर्ग लट लकार में यल की तरह विसर्ग लग रहा है लगा सकते हैं। मित्रों वर्तमान काल में यदि आपने यहाँ पे बहुत अच्छे से कर लिया तो इसी का सेम इसी तरह यहाँ भी रूप चल रहा है मित्रों, और विसर्ग भी वही लगा है। यहाँ भी देखिए भविष्य था, भविष्य था, तीसी मी, यहाँ देखिए भविष्य, यहाँ भविष्यामि हो गया, जैसे यहाँ भवा मी है। तो इसका भी रूप बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। मित्रों इसी की तरह यह भी रूप एकदम चल रहा है, ध्वनि वही निकल रही है। और इसमें भी कहाँ कहाँ विसर्ग लगा है, जैसे यहाँ पे लगा था सेम उसी स्थान पे यहाँ भी रूप लगा है। तो ये दोनों तो मित्रों बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। अब हमको होता क्या है कि जैसे हम कहें लोट लकार आज्ञार्थक, और यही पहला शब्द ही हमें नहीं याद होता है, पहला शब्द ही हमें भूल जाता है। अगर हम याद किए भी रहते हैं तो अगर भूलता है तो आप इसे कैसे ध्यान रखेंगे। मित्रों हमने लिखा है लौट आवा भवा नी, हमने पिछले वीडियो में ये भी इसकी भी चर्चा की है, लेकिन देखिए तो लोट लकार है और आज्ञा अर्थक है। तो मित्रों इसमें यह है कि एक माताएं अपनी बच्चियों को अक्सर जब कोई कार्य के लिए बुलाती हैं, वो नहीं सुनती जाती हैं तो नाराजगी में अक्सर बोल देती हैं कि लौट लौट आवा भवान, लेकिन हमको यहाँ पे क्ल्यू लेना है तो हम यहाँ पे लौटू किए हैं, तो लौटू आवा भवानी, नाराजगी में ऐसा बोलती है। तो यहाँ से आपको इसको मिल जाएगा, लोट लकार है तो लौट आवा भवानी, लोट लकार आज्ञा अर्थक, उनको आज्ञा दी कि लौट आवा भवानी। तो देखिए भाव का रूप, आपको भू का रूप पढ़ना है तो भाव से जैसे आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखिए मित्रों यहाँ पे ऊ की मात्रा यहाँ पे आप लग जाएगा, भाव का है तो भवतु, ऐसे ही पठ का रहेगा तो पठतु, गच्छ का रहेगा तो गच्छतु, इस तरह से रूप आपका बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए भवतु भवताम भवन्तु। अब देखिए मित्रों यहाँ क्या हो गया, भवतु था, अब देखिए बस केवल यहाँ नीचे क्या हो गया, भव। अब यहाँ भवताम था, यहाँ क्या हो गया है, भवतम, अर्थात ताम और तम। ये देखिए मित्रों यहाँ पे एकदम मिल रहा है, देखिए भव का चल रहा है, यहाँ भवताम भवतम, ताम तम, यहाँ भी देखिए ताम तम, इसमें भी ताम तम, अर्थात इसके नीचे सभी ताम तम मिल रहे हैं। और यहाँ भी देखिए मित्रों भवा व, अब यहाँ आ को छोड़ दीजिए तो भी भवा व। अब इसका रूप भवेत से चल रहा है तो यहाँ पे भवे व, भवा म, देखिए यहाँ भी आ को हटाइए, भवा म सिर्फ आ को। अब यहाँ ऐसे भवेत से चल रहा है तो भवे म। हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कठिन नहीं है मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। तो देखिए पहला हमको पता ही चल गया तो भवतु, अब हम यहीं से ऊ की मात्रा ले लिए तो भवतु भवताम भवन्तु, भव भवतम भवत। अब देखिए यदि आप भवतम पढ़ें तो माँ को जैसे हटाइए तो फिर आगे बस यही भवतः, भवानी भवाव भवाम, भवानी भवाव भवाम।
मित्रों हम थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहेंगे। आप पहले अपने दिमाग से, कठिन है, याद करने में दिक्कत है, याद नहीं रहेगा, इसको पहले आप सरल कीजिए। देखिए यहाँ आपको ये याद है, भवावह भवामह, यहाँ विसर्ग नहीं है, भवाव भवामह। आप इससे नहीं, आपको याद हो जाएगा, यह मेरा विश्वास है मित्रों। अब देखिए भवानी, भवानी, यदि पठ का रूप हो जाएगा तो यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन किया जाए, पठानी, गच्छानी, इस तरह से यहाँ रूप आपको बन जाएगा। देखिए भवतु, फिर नीचे ये आपको भव मिल गया तो हटा दिए। अब भवानी तो आपको क्ल्यू में ही पता है, भवानी, पठानी, गच्छानी, इस तरह से आपका रूप बनेगा। अब आगे मित्रों लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। अब देखिए मित्रों, जहां आपको ताम तम लोट लकार में मिल गया है वहां पे आपका विसर्ग लग रहा था, लेकिन यहाँ पे अब हलंत है, तो ये ताम तम में, तो ये वचन में, ऐसे आप करेंगे तो आपको ध्यान जरूर रहेगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। अन्यथा मित्रों आप एक चीज और यहाँ पे समझना चाहे समझ सकते हैं कि ताम तम है, आपका मुखमंडल है, और जैसे हमने कहा को अपनी बच्ची को बुला रही है, तो उस बच्ची को बुला रही है तो वो कान में क्या पहनी है, 2 ठू बाली की तरह, तो बाली लटक रही है ऐसे हलंत की तरह, तो ऐसे भी आप तम तम में ध्यान, ताम तम में ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। मित्रों अब देखिए लंग लकार है, लंग लकार, आपको यहाँ से एक चीज और पकड़ाने का हम प्रयास करेंगे मित्रों, अनद्यतन भूतकाल, और लृट लकार में सामान्य या अद्यतन भविष्य काल है, ठीक। अब भूतकाल में आपको अद्यतन, आप अद्यतन फिर अनद्यतन, तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अब इसी से देखिए मित्रों, तो लंग लकार अनद्यतन भूतकाल आपको याद है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप जिस रूप को पढ़ रहे हैं उसमें आगे अ जुड़ने लगेगा, अ जुड़ने लगेगा, इससे आप पकड़ पाएंगे लंग लकार। अन्यथा आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं, अभी तक आपने जितने भी रूप पढ़े उसमें ट है, लट लिट लोट, लेकिन जब लंग की बात आ गई तो वहां पे अ जुड़ गया है शुरू में। तो देखिए अभवत, अभवताम, अभवन। अब देखिए फिर वही त हटाइए तो अभवः, अभवतम, अभवत। मित्रों देखिए यहाँ अभवत है और यहाँ भी अभवत है। प्रथम पुरुष एक वचन अभवत में हलंत है, जबकि मध्यम पुरुष बहुवचन में अभवत में हलंत नहीं है। तो ऐसे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए एक एक शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है मित्रों। अब अभवम, अभवाव, अभवाम। देखिए जो अभी आप यहाँ पढ़े तो हमने कहा बस आपको अ जोड़ दें, अगर आपको अ लग गया है आगे देखिए यहाँ का रूप, यहाँ का रूप लोट लकार वाले में, यहाँ भवाव भवाम, बस केवल आगे अ जोड़ा है। तो इस तरह से सरल है, कठिन नहीं है। एक बार आप शब्दों पर पूरी तरह जरूर ध्यान दीजिए, आपको बहुत ही आसानी से याद रहेगा। तो मित्रों अब और आगे बढ़ते हैं। देखिए विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में। मित्रों हमने आपका हलंत और विसर्ग पहले ही वीडियो में क्लियर कर दिया है। तो देखिए विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में। मित्रों विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में हमने ये तो आपको याद करवाया। अब इसका एक क्ल्यू है मित्रों, विधि एत यम। यहाँ पे देखिए ए, तब ए लिखे हैं तो यहाँ पे ए की मात्रा हो गई और त, तो देखिए भाव का रूप चल रहा है। अब आपको दिखाई देगा तो ए की मात्रा और त, तो भवे त, विधि एत यम, विधि एत यम। विधि से मतलब विधिलिंग लकार का रहेगा, तो एत से आपको पहले शब्द याद रहेंगे। भू का पढ़ना है तो भवेत, गच्छ का गच्छेत, पठ का पठेत। हमारी बात याद आप समझ पा रहे हैं, तो इस ए से आपको क्या मिल जाएगा, आपका क्ल्यू मिल जाएगा, ए त। और यम से भी आपको कुछ पढ़, यम मतलब यम राज,
ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं कि यदि आप सही से अच्छे से कार्य नहीं करेंगे तो एक दिन यमराज को तो आना है और आपको लेके जाएंगे, तो विधि पूर्वक बांध के ले जाएंगे। आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये आपका क्ल्यू बन जाएगा। विधि एत यम। देखिए, भवेत भवेताम, भवे युह, भवेह भवेतम, भवेत भवेयम। अब देखिए मित्रों, यहाँ आपका क्लू मिल रहा है भवेयम, भवेयम। यहाँ पे हमको अक्सर भूलने लगता है, इसीलिए ये आपका मिल गया। भवेयम, भवेव, भवेम। तो देखिए मित्रों, हलंत और विसर्ग की भी हम एक बार चर्चा कर देते हैं, तो आपको पहला शब्द याद हो जाएगा विधि एत यम से। तो भवेत भवेताम, भवेयुः, भवे भवेतम, भवेत भवेयम, भवेव भवेम। देखिए मित्रों, यहाँ भवेत है, यहाँ भी भवेत है, लेकिन मित्रों यहाँ हलंत है और यहाँ हलंत नहीं है। अब जैसे आप सभी जगह आप देख लीजिए, देखिए यहाँ जहाँ से आप लोट लकार भवतम है, माँ को हटाइए, भवत आगे बन गया है। ऐसे अभवताम है तो यहाँ भी माँ के हटाइए तो अगला रूप अभवत। हम और दिखाना चाह रहे हैं। अब यहाँ भी देखिए भवेतम है तो इस माँ को हटा दीजिए तो भवेत, यही आगे बन रहा है। तो कठिन नहीं है मित्रों, आपको सब बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा सा यही ध्यान देने की बात है। मित्रों, हमने लोट लकार में आपको बताया कि माता जी उसके कान में 2 पहना दी हैं। आभूषण का बहुत शौक होता है बच्चियों में, तो उसको दोनों कानों में पहना दी हैं। तो यहाँ ताम तम और ताम तम। इसके बाद सब में है, इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ये दिमाग में आपके छप ही जाएगा मित्रों। लेकिन इधर देखिए, अब मित्रों आप कल्पना कीजिए कि ये तो दोनों कान में बच्ची पहनी है, लेकिन ये जो नाक का भाग है इसमें देखिए तो आप बीच में यहाँ पे विसर्ग, इस तरह से आप, हम पिछले वीडियो में आपको बना के दिखाए हैं किस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों कान में तो पहनी है और जो नाक का हिस्सा हो गया यह बीच में आपका विसर्ग हो गया। यह आपका एक वचन में ही बन रहा है। लंग लकार और विकलिंग लकार के हलंत और विसर्ग पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ आपको लोट लकार में ताम तम मिला, अर्थात जहाँ आपको ताम तम है वहां पे हलंत लगा है मित्रों। ऐसे ही आप ध्यान रख सकते हैं इतने स्थानों का। लेकिन यहाँ देखिए, ये आपका कान वाला हो गया, ये नाक, ये ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ तीनों में है, फिर इधर 2 हो गया, फिर अंत में यहाँ हलंत है मित्रों। अब आप इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि वो बच्ची अपने कान में पहन ली है, तो आगे ये पहनते हुए जब वह उग गई तो अंत में उसका एक खो गया, तो एक बचा। ऐसे अभी तो इसका पूरा दोनों में पहनी है, फिर आगे अब आपको एक कम हो गया, यहाँ हो गया ताम तम में, यहाँ हलंत। अभी इसको देखिए, उसके बाद फिर अंत में विकलिंग लकार चाहिए अर्थ वाले में वह कान का लटकने वाला निकाल के गोला वाला पहन लेती है, तो भवे युह। इस तरह से आपका याद रहेगा मित्रों। यदि आप इसको देख रहे हैं तो वैसे ही आपका क्लियर होगा। आप, हमने बहुत अच्छे से लिख के बताने का प्रयास किया है कि आपके दिमाग में पूरी तरह छप जाए। एक बार मित्रों हम इसे पढ़ देते हैं, और यदि आप सुनेंगे तो भी आपको बहुत ही आराम से याद हो जाएगा। तो एक बार सभी लकारों को एक साथ पढ़ देते हैं। लट लकार वर्तमान काल, भवति भवतः भवन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः। लृट लकार सामान्य अद्यतन भविष्य काल, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। लोट लकार आज्ञार्थक, लौटु आवा भवान, इसका क्ल्यू। भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत भवानी भवाव भवाम। लंग लकार अनद्यतन भूतकाल, लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। अब इसमें अ जुड़ जाएगा, तो अभवत अभवताम अभवन, अभवः अभवतम अभवत, अभवम अभवाव अभवाम। विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में, विधि एत यम, इसका क्ल्यू।
भवेत भवेताम भवेयुः भवेः भवेतम भवेत भवेयम भवेव भवेम। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको भू का याद हो जाएगा तो परस्मैपदी के जितने भी धातु रूप बन रहे हैं सबका इसी तरह रूप चलेगा। जैसे पठ का रहेगा तो पठति पठता पठन्ति। हम एक एक धातुओं पर चर्चा करेंगे जो आपके सिलेबस में है, तो इसे आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको अगले सभी धातु बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। हम आपको उसका वीडियो देंगे ज़रूर। तो मित्रों, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद।